अस्सलाम वालेकुम। सोशलॉजी 101 लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर हैं। लेसन नंबर 3 में जैसे आपको याद होगा हमने 3 स्कूल ऑफ थॉट्स का जिक्र किया था। स्ट्रक्चर फंक्शनल पैराडाइम जो थी उसमें थी कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सोसाइटी का दैट इज़ फाइन, ठीक है। इसको अगर चेंज करते हैं तो उससे जो है ना डिसफंक्शन हो जाएगा। सोशल कॉन्फ्लिक्ट वालों का कहना था कि जो स्ट्रक्चर है या जो अभी चल रहा है सोसाइटी में, चाहे वो जेंडर इनक्वालिटी है या जो भी है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन आपको याद होगा, मैंने बोला था कि जो है सिंबल्स हम अपनी आसानी के लिए या दुनिया में रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इन सिंबल्स से जो है ना हर रिश्ता जो है हम सिंबल से जोड़ लेते हैं और वही हमारी ज़िंदगी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। अभी लेसन 4 का अगर हम स्टार्ट करें तो आपको देखें ये साइंस की उन्होंने जो है ना साइंटिफिक मेथड बोला है। क्या होता है साइंटिफिक मेथड? वो होता है कि जिससे जो है आप अगर एक ऑब्जर्वेशन करते हैं और री ऑब्जर्वेशन करते हैं और रिज़ल्ट अगर सेम आए तो दैट इज़ कॉल्ड साइंस, ठीक है। डिस्कवरीज़ करते हैं हम, बार बार एक ही चीज़ को, एक ही टेस्ट को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। इससे जो है देखें एक ही दिन में जो है कोई भी थ्योरी नहीं बन जाती, कोई लॉ नहीं बन जाता। उसके ऊपर बार बार जो है रिसर्च होती रहती, फिर जाके वो एक लॉ बनता है या एक थ्योरी बनती है, ठीक है। तो ये जो है हमारी होगी डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्वेशन एंड री ऑब्जर्वेशन। साइंस सिर्फ उसी चीज़ को मानती है जिसको आप आंखों से देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि साइंस जो है जिन्नात पे बिलीव नहीं रखती, बल्कि जबकि हमारा जो है बिलीफ है इस्लाम या जो भी दूसरे मज़ाहब हैं वो इन चीज़ों को मानती है, मगर साइंस की नज़र में वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एम्पेरिकल एविडेंस वो होता है जो आप अपनी पांचों सेंसेस से देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, उसको साइंटिफिक नॉलेज भी बोला जाता है। एम्पेरिकल एविडेंस वो एविडेंस जिससे जो आप अपनी हाथों, अपनी आँखों, अपनी ज़ुबान या जिस चीज़ से जो है अपनी दिमाग के अंदर लेके जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एम्पेरिकल एविडेंस, ठीक है। आगे हमारा देखा जाए तो हमारा आगे वाला थोड़ा ये बनता है एक सेकेंड जी। आगे गोल्स ऑफ साइंस। साइंस के कुछ गोल्स भी हैं। साइंस जो है अभी हमने बात की तो सोशियोलॉजी भी एक साइंस है। इसके गोल होते हैं कि टू एक्सप्लेन वाई समथिंग हैपन्स। जो है हमने देखा है कि सेब ज़मीन पे क्यों गिरता है, देखा ये साइंस ही थी ना। टू मेक जनरलाइजेशन, डिस्कवरी ऑफ यूनिफॉर्मिटीज़, प्रिंसिपल्स और लॉज भी इसी से मिलते हैं हमें। हम जो है देखें प्रिडिक्ट करती है साइंस की, ये हॉबी है टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्शन करती है, ठीक है। प्रिडिक्शन होता है कि माजी फ्यूचर के बारे में आप जो है क्या सराई करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन इज़ देयर इन रेपिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक बार ऑब्जर्वेशन की, बार बार ऑब्जर्वेशन करने से अगर रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं तो फिर ही वो आप उसको साइंस मान सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपने पहला तजर्बा किया ठीक हो गया, दूसरा किया गलत हो गया, फिर सही हो गया, फिर गलत हो गया, नो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। आगे पॉजिटिविज़म का उन्होंने बात की है। द रिसर्च वुड लाइक टू बी पॉजिटिव। रिसर्चर जो होते हैं वो देखें उनका काम है कि अपनी साइंस के अंदर जो है नई जिद्दत लेके आना, ठीक है। ये अप्रोच जो है अगस्त कॉम्पटन ने जो है ना एक वर्ड दिया था पॉजिटिविज़म, आपको याद होगा। उसने कहा था ये पॉजिटिविज़म का बानी भी माना जाता है इसको, कि मतलब आप जो है नॉलेज अपनी सेंसरी एक्सपीरियंसेस से जो गेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिविज़म। आगे साइंटिफिक मेथड के कुछ जो है करैक्टरिस्टिक्स हैं। पहले नंबर पे एम्पेरिकल होना चाहिए इसको, मतलब इसके अंदर एम्पेरिकल ये है, द फोकस ऑफ अटेंशन इज़ दैट, ये MCQ भी बनता है, ठीक है। वो चीज़ जो आप अपनी सेंसेस से अपने दिमाग के अंदर लेके जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल, ठीक है। मैंने पहले बताया। वेरीफाइबल वो होता है जिसको आप अपनी जो है बार बार अगर तजुर्बात करें और रिज़ल्ट अगर सेम आए तो ये भी इसकी खूबी है। मतलब आपने एक बार तजुर्बा किया, रिज़ल्ट ये है, या दूसरी बार तजुर्बा किया, रिज़ल्ट अगर सेम आ रहा है तो फिर जो है आपका वो ये खूबी है साइंटिफिक मेथड की, ठीक है। मतलब एक बार एक साइंटिस्ट ने तजुर्बा किया, रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। दूसरी बार दूसरे साइंटिस्ट ने उन्हीं इन्वायरमेंट के अंदर अगर तजुर्बा किया तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ये साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। तीसरा होता है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब है कि साइंटिफिक नॉलेज जो है दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप देखें, अगर PhD जो लोग होते हैं वो अपना जो है ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी होती है उसके ऊपर जो है ना, और उसको लेके, नॉलेज को लेके, वो उन्हीं चीज़ों को लेके, दस्तावेज़ात को लेके अपना जो है इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी इंसानियत को जो है और नॉलेज से जो है ना वो जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये साइंटिफिक मेथड की हॉबी है कि दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। ओके जी। आगे हमारा है सेल्फ करेक्टिंग। इसका मतलब ये है, देखिए इंसान जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे गलती का तो अंदेशा हमेशा लगा रहता है। तो साइंसदान भी इंसान है, उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। वो देखिए वो
وہ جب ان کے نالج کے مطابق جو چیز دیٹ ٹائم درست ہوتی ہے وہ اس کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارے نالج میں یہ تھی، ہم نے جو ٹیسٹ کیے ہمارے ہماری سوچ کے مطابق اس کا رزلٹ یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ حتمی نہیں ہوتا، وہ چینج ہو سکتا ہے. شاید ماضی میں 10-20 سال بعد کوئی اور سائنسدان ہے وہ کہے گی نہیں آپ کا طریقہ غلط تھا، ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں پہ غلطی کا اندیشہ ہمیشہ لگے رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں سیلف کریکٹنگ جو ہے، یہ مطلب چینج ہو، اس کے اندر تبدیلیاں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آج ایک سائنسدان نے ایک جو ہے مطلب کہ جو کام کر دیا ہے، شاید 20 سال بعد یا 50 سال بعد اس کے اندر چینج آ جائے. آگے ہمارا جو ہے ٹاپک وہ ہے ڈٹرمنسٹک. جی، یہ جو ہے نا اس ڈٹرمنسٹک میں دیکھیں تو اس میں یہ بھی ایک خوبی ہے اس کی سائنس کی. اس میں ایک ورڈ آیا ہوا ہے لا آف پارسیمنی. پارسیمنی بھی دیکھیں کوئی چیز جو ہے وہ ایک رزلٹ کریٹ کر رہی ہے، ایک مطلب افیکٹ کریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، فرض کریں آپ کسی کو جو ہے نا، جیسے فرض کریں کسی کو انجیکشن لگتا ہے اس کو پرک ہوتی ہے نا تھوڑی سی، مطلب ٹھیک ہے افیکٹ کریٹ کر رہی. وہ سائنسدان ان چیزوں کو جو ہے نا دیکھنے کی کوشش کرتا ہے جن کی وجہ سے کم جو چیزیں جو ہے نا ایک افیکٹ کو کریٹ کر رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اگر آپ چیزیں اپنائیں گے تو آپ کا جو ہے رزلٹ وہ جو ہے ایکوریٹ آئے گا. ٹھیک ہے، کاز اینڈ افیکٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہر چیز کا کاز ہوتا ہے، اس سے ایک افیکٹ کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر کاز ہو، آپ ایک بتاتا ہوں، جیسے کاز اگر فرض کریں سردی لگ رہی ہو تو افیکٹ کیا ہوگا، بخار ہو جائے گا انسان کو. ٹھیک ہے، اگر سردی زیادہ لگ جائے تو بخار ہو جائے گا. آگے دیکھا جائے تو ایتھک اینڈ لاجیکل نیوٹریلٹی. اگر ایک سائنسدان جو ہے ریسرچر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان بائس ہو کے اپنا جو ہے کام کرے، وہ یہ نہ دیکھے کہ میں مسلم ہوں، میں کرسچن ہوں. وہ جو ہے ان چیزوں سے، ان حدود سے وہ باہر رہ کے ایز اے نیوٹرل بندہ جو ہے کام کرے. یہ بھی ایک خوبی ہے اس کی. ٹھیک ہے، اسٹیٹسٹیکل جنرلائزیشن کا مطلب ہے اسٹیٹسٹکس. یہ ایک ڈیفینیشن بھی بن سکتی ہے. اسٹیٹسٹکس از اے ڈیوائس فار کمپیئرنگ واٹ از آبزروڈ اینڈ واٹ از لاجیکلی ایکسپیکٹڈ. ٹھیک ہے، جو آبزرو ہو رہا ہے اور جو لاجیکلی ایکسپیکٹڈ ہے اس کو بولتے ہیں اسٹیٹسٹکس. آپ جو ہے نا اسٹیٹسٹکس سے جو ہے نا فیوچر کے بارے میں پروڈکشن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ریشنلائزیشن کا مطلب وہ لاجکس استعمال کیے ہیں تو آپ کا جواب بھی ریشنل آئے گا. ٹھیک ہے، سائنٹسٹ کی ہمیشہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ہمیشہ مطلب رولز کو فالو کریں تاکہ دوسرے جو ہے سائنٹسٹ اگر فالو کریں اسی آپ کی میتھڈ کو تو ان کا بھی رزلٹ سیم ہے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشیولوجی از اے سائنس آف ہیومن سوشل لائف. ٹھیک ہے، اس میں انسانوں کی سوشل زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اس طرح جو ہے ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. آپ بھی اس کی جو ہے ان کے دیکھ لیجیے گا اور ان سے MCQs بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹے بلیسڈ اینڈ اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.